यस क्लास। देखते बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ डेरिवेटिव मेजर की, कैसे एक यूनिट विद रिस्पेक्ट टू अदर चेंज होती है इन द हेल्प ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। अब dy बाई डी एक्स भी करते हैं, दैट इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x होता है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बलून विच रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर। एक बलून है जो हमेशा कैसी शेप में है, अपना स्फेरिकल शेप में रहेगा, बट लेकिन वो क्या है, वेरिएबल डायमीटर। उसका डायमीटर चेंज होता जा रहा है और वेरिएबल डायमीटर जो है उसकी वैल्यू दे रखी है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जा रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। सोल्यूशन पे आते हैं। रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/4 2x प्लस 3। 3/4 2x प्लस 3 विल बी दी रेडियस। वॉल्यूम क्या होगा, v से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब को आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आपको कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको चाहिए क्या, यू हैव टू गेट dv बाई dx, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान देंगे आप लोग, 4/3 पाई कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, इनटू आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r² मल्टीप्लाई में चेन रूल की वजह से dr बाई dx भी जनरेट होगा। 4/3 पाई 3r² मल्टीप्लाई में dr बाई dx। हाँ जी, dv बाई dx 4/3 पाई 3r² dr बाई dx। रेडियस आपका ये रहा 3/4 2x/3। यहां से आप dr बाई dx निकाल लीजिए। यहां से dr बाई dx कितना आएगा, 3/4 इंटू 2। कितना आएगा, 3/4 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। तो dv बाई dx आपको कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है 3/4 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू dr बाई dx की वैल्यू आपने निकाली है क्लास 3/4 2x प्लस 3। यहाँ कितना आ जाएगा, 3/4 ब्रैकेट में 2x प्लस 3। ये 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9/16, 3/4 सिर्फ 3/4 ही था, कैंसिल हो गया। 9/16 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी बोलिए, सॉरी dr बाई dx हमने 3/4 डाल दिया गलती से, ये आएगा आपका 3/2, तो कैंसिल होके 3 ये रहेगा 2, 9/16 का हो जाएगा 9/8, 9/8 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, साथ ही साथ पाई भी आ जाएगा। क्लियर, मुझे भी लग रहा है कुछ गलती हो। ये 3r² का हम 3 लगाना भूल गए हैं, एक और 3/2, बस सिर्फ यही गलती है। 27 पाई/8 हाँ यही आएगा, ये वाला 3 हम भूल गए थे। आइए एक अगला क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, चलो ध्यान से समझ में आया सबको। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, x and y are the side of the two squares such that y equal to x minus x square. Find the change of area of second square with respect to the area of the first square.
आंसर पे आते हैं। साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी है? x। साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर कितनी है? y है। a1 कितना हो जाएगा आपका? x स्क्वायर। a2 कितना हो जाएगा आपका? y स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आपको फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड dA2 अपॉन dA1। यू हैव टू फाइंड dA2 अपॉन dA1 आपको निकालना है। तो यहाँ पे dA1 अपॉन dx निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2x। dA2 अपॉन dx अगर आप निकालते हो तो 2y dy बाय dx। हाँ जी। और y जो है आपको पहले ही गिवन है, वो है x माइनस एक्स स्क्वायर। y आपको गिवन है x माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से dA2 बाई dx इस तरीके से ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। a2 आपका आ गया y स्क्वायर। y क्या है बेटा जी? x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप कर दीजिए dA2 अपॉन dx। इसमें क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन सॉरी पावर x माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x। अंदर टर्म का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x। आपको dA2 अपॉन d1 चाहिए। ये क्या होगा? dA2 अपॉन dx dA1 अपॉन dx। dA2 अपॉन dx dA1 अपॉन dx कर दिया आपने। तो आपका फाइनली जो dA2 अपॉन dA1 बनना चाहिए वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड एरिया अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एरिया विद रिस्पेक्ट टू x। dA2 अपॉन dx dA1 अपॉन dx। dA2 क्या है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x। और dA1 क्या है? अपॉन dx 2x था। dA1 अपॉन dx 2x। dA2 अपॉन dx की वैल्यू क्या है? 2 ब्रैकेट में x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x। यहाँ से 2 कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x अपॉन x। ये रहा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर आपका डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड एरिया विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एरिया। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में आने के बाद अभी हुआ क्या था, आप लोग आधे लोग परेशान हो जाते, सोचते हैं करना क्या है। क्वेश्चन ने बहुत सिंपल बोला है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एरिया विद द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एरिया। सेकंड एरिया आप लेंगे A2 फर्स्ट एरिया लेंगे A1। A1 आपका x स्क्वायर जनरेट हो गया, A2 आपका y स्क्वायर जनरेट हो गया। y की वैल्यू आपके पास थी, आपने dA2 बाई dx निकाल लिया, dA1 बाई dx निकाला। जस्ट उसने आपसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कराया है। dA2 अपॉन dx पावर सॉल्व पहले चेन रूल की वजह से सॉल्व होगा। 2x x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में पावर 1 माइनस 2x 2x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2x dA2 अपॉन dA1 की वैल्यूज यहाँ से जनरेट होगी। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ जी, कंप्लीट करिए सारे। देखिए क्लास क्वेश्चन है आपके पास, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट P एट अ टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड, दैट मीन्स इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट and stops at point Q. The distance x in meter is covered by the t second is given by। ये एक रिलेशन दे रखा है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। आप लोग बचपन में एक्सेलरेटेड मोशंस के क्वेश्चन करते थे, v इक्वल टू u प्लस एटी एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s वाले फॉर्मूला से। तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन दे रखा है। कह रहा है पॉइंट P से चला था और पॉइंट Q पे रुक गया।
जब पॉइंट P पे चला था तो भी वेलोसिटी क्या थी, 0। जब पॉइंट Q से स्टार्ट हुआ तो भी वेलोसिटी क्या है, 0। पॉइंट P से स्टार्ट हुआ तो भी वेलोसिटी 0 है, पॉइंट Q से स्टार्ट हुआ तो भी स्टॉप हुआ तो भी वेलोसिटी 0 है। और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साइंस वाले बच्चे जल्दी समझ जाते हैं इस चीज को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टी। दैट मीन्स वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या रहेगी, dx upon dt. Now the velocity is going to be v equal to dx upon dt, और वेलोसिटी एट p और वेलोसिटी एट q बेटा जी क्या है, 0। तो वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज dx by dt इज इक्वल्स टू, x आपको क्या गिवन है, टी स्क्वायर, यहां से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3, 4t माइनस 3t स्क्वायर बाय 3, 40 माइनस टी स्क्वायर, 40 माइनस टी स्क्वायर, 8 जब आपका dx बाई dt 0 रहेगा, 40 माइनस टी स्क्वायर 0, टी आप कॉमन लेंगे, 4 माइनस टी 0, टी आपका 0 है बेटा जी, टी आपका 4 आएगा। टी इज 0 हेयर, टी इज 4 हेयर, यहाँ से दो वैल्यू ऑफ टी आई हैं। टी इक्वल टू 0 आप किस पॉइंट पे थे, पी पे, यहाँ पे क्या है, क्यू। दैट मीन्स पी टू क्यू ट्रैवल करने में आपको कितने सेकेंड्स का टाइम लगा है, 4 सेकेंड्स का। P to Q ट्रैवल करने में हाउ मच टाइम यू टेक, दैट इज ऑल 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस PQ के लिए क्या होगा, डिस्टेंस x का फॉर्मूला था 2t स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस टी बाई 3, टी क्या है 4 स्क्वायर, 2 माइनस 4 बाई 3, 16 6 माइनस 4, 2 बाई 3, 32 बाई 3 मीटर। The distance is equals to 32 by 3 मीटर। ठीक, एक बार ब्रीफ अप कर लीजिए क्वेश्चन को। A car is starting from the point P at t equal to 0, stops at point Q. The distance x in meter will be covered by this relation. Find the distance and the time taken to reach at the point Q. P to Q ट्रैवल करना है, velocity at P and velocity at Q दोनों पॉइंट पे क्या रहेगी बेटा जी, 0 रहेगी। velocity 0 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू t, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टी। तो dx बाई dt को आपने, दैट इज वेलोसिटी को 0 रखना है। डेरिवेट किया, 40 माइनस 3t स्क्वायर बाई 3 आया, 0 रखेंगे, t की दो वैल्यूज, डिस्टेंस कवर्ड pq इन 4 सेकेंड, तो t की वैल्यू आप रिलेशन में डाल देंगे, 4 16, 2 माइनस 4 बाई 3, 32 बाई 3। आपने t की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा, आपको क्या निकालना है, pq निकालना है। pq इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, एंड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन आपके पास है ये रहा, टी स्क्वायर 2 माइनस टी। तो टी कितना है बेटा, 4 सेकेंड में ट्रैवल किया, तो टी की वैल्यू क्या करेगा बेटा, यहाँ पे 4 डाल दोगे आप, 4 स्क्वायर 2 माइनस 4 बाई 3, आंसर क्लियर। ये 2 या 3 मार्कर में एओडी की मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे नोट कर लीजिए। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate is changing। तो सोल्यूशन पे आइए, सबसे पहली चीज जो आपको लैंग्वेज में गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate is changing। दैट मीन्स dy by dt जो है वो है आपका 8 times as fast as x coordinate is changing। तो यहां से आप रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं कि dy by dx जो है आपका 8 है। आपको यहाँ पे गिवन वैल्यू होगी dy by dx इज इक्वल्स टू 8 हो गया, 6y x क्यूब प्लस 2, 6 टाइम्स dy by dx इज इक्वल्स टू 6 3x स्क्वायर, 6 dy by dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर,
dy बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा जी आपको 8 गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर आपका 48 जाएगा, x स्क्वायर आपका सॉल्व करके 16। x की दो वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ से बच्चे जनरली एक वैल्यू निकालते हैं, एक वैल्यू +4 रहेगी बेटा जी, एक वैल्यू -4 रहेगी। यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज +4, वन इज -4। अब x इज इक्वल टू 4 है, नाउ द x इज इक्वल टू 4, तो आपका पॉइंट कहाँ चाहिए, पॉइंट आपको चाहिए ऑन कर्व। तो x की वैल्यू 4 कहाँ डालेंगे, कर्व वाली इक्वेशन में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, कर्व वाली इक्वेशन में। तो 6y क्या है आपका, x क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू 4 क्यूब 64 प्लस 2, y बेटा जी 66/6, y इज इक्वल टू 11। तो एक पॉइंट कर्व पे ऐसा है जहां पे स्लोप y और कोऑर्डिनेट चेंजिंग as fast as 8 times the x coordinate changing, so that is 4,11। x की वैल्यू -4 डालेंगे, 6y x क्यूब प्लस 2, 6y क्या हो गया -4 क्यूब प्लस 2, 6y -64 प्लस 2, 6y -62, y बेटा जी -31/3 है, y की वैल्यू -31/3। तो सेकेंड पॉइंट जो आपका आंसर आ गया -4, -31/3। जनरली बच्चे एक पॉइंट निकाल के आंसर आते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर द कर्व y 5x - 2x cube, if x increases at the rate of 2 unit per second, then how fast slope is changing। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फास्ट स्लोप इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्लोप इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि चेंज इन स्लोप अपॉन चेंज इन टाइम। स्लोप को अगर m ले लूं तो हमें निकालना क्या है, dm अपॉन dt। पर मुझे दे क्या रखा है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कर्व की इक्वेशन दे रखी है, मुझे कहीं से उसने स्लोप तो नहीं दिया। स्लोप क्या होता है, स्लोप की जगह टीचर में पागल बना दे तो स्लोप की जगह आपको बोलेगा ग्रेडियंट। क्या बोलेगा, ग्रेडियंट होता है चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, दैट इज इक्वल्स टू dy बाय dx। तो चेंज इन स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू dy बाय dx। y क्या है 5x - 2x क्यूब। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है dx अपॉन dt, x इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड, m is equals to slope which is equals to dy by dx। तो m की वैल्यू क्या हो गई, dy by dx which is equals to 5 minus 10x cube 5 minus सॉरी 2x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 6x स्क्वायर, 5 minus 6x स्क्वायर। m आ गया आपके पास 5 minus 6x स्क्वायर, dm अपॉन dt क्या होगा 0 minus 12x मल्टीप्लाई में dx बाई dt। आपको dm बाई dt निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो वो कितना आ जाएगा -12 इंटू 3, dx बाई dt कितना है पुत्र जी 2। आपकी वैल्यू कितनी आ गई -72 यूनिट पर सेकेंड। इस रेट पे व्हेन x इज इक्वल टू 3 है तो आपका स्लोप चेंज हो रहा होगा। क्वेश्चन है टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए फिक्स्ड बेस b, इक्वल साइड्स को x ले लो, लेट इक्वल साइड इज इक्वल टू x, फिक्स्ड बेस b है। बेस क्या है आपका b है, ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, ठीक। आपको कह रहा है द साइड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dx बाई dt जो है वो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। हाउ फास्ट द एरिया इज डिक्रीजिंग,
एरिया इज डिक्रीजिंग के लिए पहले एरिया निकले तो सही। तो एरिया निकालना यहाँ पे एक टास्क है। और व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, डी ए बाई डी टी आपको निकालना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू योर बी पे। तो कई बार बच्चे सोचते हैं एक्स इज इक्वल टू बी है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, वो लास्ट में आपने एक्स इज इक्वल टू बी डालना है, क्योंकि डिक्रीज होते हुए आएगा तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब आपका बेस और ये दोनों इक्विलेटरल बन जाए, राइट। लाइक अगर एक साइड 10 थी, धीरे धीरे लाए बेस 6 है, तो जब डिक्रीज करा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, तब वो इक्विलेटरल होगा। तो डी ए बाई डी टी कब निकालना है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू बी के इक्वल है, उससे पहले नहीं निकालना है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप एडी मीडियन बना दीजिए। लेट एडी इज इक्वल टू वाई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर ऑफ आइसोस्लेस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों के दोनों मीडियन भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो दैट मीन्स दैट इज एडी बाइसेक्ट बीसी। तो डी क्या बन गया, डी यहाँ पे आ गया आपके पास मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देयरफॉर बीडी आपका है p/2, राइट। और एंगल ए डी बी 90 डिग्री। ये जो एंगल है आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये b/2, ये आपका b/2, ये 90, ये x, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो y की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इन ट्रायंगल एडीबी, एंगल एडीबी कितना है 90 डिग्री। आप सारे के सारे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट में y हो गया 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2। हाँ जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ बेस इनटू हाइट, 1/2 बी, y की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2, b अपॉन में 4 रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, आपको चाहिए डी ए बाय डी टी। यू हैव टू गेट डी ए बाई डी टी क्या हो गया, b अपॉन में 4 1/2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव dx, फिर x का डेरिवेटिव dx बाय dt, x का डेरिवेटिव dx बाय dt कैंसिल हो गया। bx रूट 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू dx बाय dt क्या है -3। dx बाय dt की वैल्यू आपने पहले चेक कर रखी थी -3। आपको डी ए बाई डी टी कब निकालना है, व्हेन x इज इक्वल टू b। डी ए बाई डी टी निकालना है x की वैल्यू b के इक्वल, b इंटू बी बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहेगा रूट 3b स्क्वायर इंटू -3, b अपॉन में बी स्क्वायर रूट 3 इंटू बी -3, बी कैंसिल माइनस रूट 3b सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड माइनस रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया। ठीक है, क्वेश्चन है सैंड इज pouring from the pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground. हम चीजें ध्यान देंगे। The falling sand forms on a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius of base. तो volume is increasing है, V denotes volume of cone, R
रेडियस h, हाइट ऑफ कोन। v क्या है? v है 1/3 पाई r स्क्वायर h। v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। आपको सेकंड चीज गिवन है dv बाई dt। dv बाई dt कितना है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है ऑन द ग्राउंड। और रिलेशन ये है, जिस तरीके से पाइप से सैंड गिर के जो कोन बन रहा है, उसमें जो रेडियस है, जो हाइट है, सॉरी, हाइट जो है दैट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ आर ही रहेगी। हाइट और रेडियस का जो रेशियो चल रहा है दैट इज ऑलवेज 1:6 और 1/6 ऑफ आर है। ये तो क्लियर हुई। अब आपको dv बाई dt निकालना। dv बाई dt गिवन है, कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग। दैट मीन्स आपको निकालना है dh बाई dt। तो r की वैल्यू यहां से क्या है? 6h। तो वॉल्यूम क्या था? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई 36 h क्यूब। h की r की वैल्यू 6h डाली। जब r को आप 6h डालोगे तो क्या होगा? 36 h क्यूब। नहीं बेटा, r की वैल्यू बाद में डालना है, h की वैल्यू 4 डालना है ना। r यहां से आ गया 6h। वॉल्यूम क्या हो गया? 1/3 पाई 36 h क्यूब। कैंसिल हो गया 12 पाई h क्यूब। नाउ dv बाई dt गोज टू बी 12 पाई h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, चेन रूल की वजह से dh बाई dt। आपको dh बाई dt निकालना है। आपको dh बाई dt निकालना है कहां पे? व्हेन h इज इक्वल्स टू 4। ये कितना आ गया? 12। dv बाई dt कितना था? 12 पाई 3 4 का स्क्वायर dh बाई dt। 12 से 12 कैंसिल। 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड dh बाई dt। तो हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, सॉरी, हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब हाइट ऑफ द कोन कितना है? 4 था, उस पॉइंट पे इतना वॉल्यूम हाइट इंक्रीज होगी इसकी। क्लियर? A water tank has a shape of inverted right circular cone with vertex lowermost। कह रहा है एक वाटर टैंक है जिसकी शेप क्या? इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है with the vertex lowermost, its semi vertical angle is tan inverse 0.5। that is semi vertical angle जो ये है, इसे मैं अल्फा से ले रहा हूं, इसकी वैल्यू है tan इनवर्स 0.5, जो कि tan अल्फा हो जाएगा 0.5। यहां से tan अल्फा कितना आ जाएगा? 0.5। tan अल्फा 0.5 का मतलब हो गया tan अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2। Water is poured into it at a constant rate of 5 centimeter cube per hour, rate at which the level of water is rising when the height of the tank is 4 meter। आपको कह रहा है dh बाई dt आपको निकालना है जब h की वैल्यू आपकी 4 है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है क्लास? 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है dh बाई dt व्हेन h इज इक्वल्स टू 4। ये रिजल्ट आपको फाइनल फाइंड आउट करना है। उसके लिए इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सिंगल वेरिएबल में होनी चाहिए, वो तो है नहीं। उसके लिए आपको दिया यहां से वर्टेक्स ए बी सी। दिस इज आर रेडियस ऑफ द कोन, हाइट सिलेंडर ऑफ, वो हाइट ऑफ द कोन। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू अल्फा एंड tan अल्फा हमारे पास होगा क्या? बी सी अपॉन ए बी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। बी सी क्या है आपका? r, दिस इज h, 1/2।
आर क्या हो गया बेटा जी, एच अपॉन में 2। वॉल्यूम जो आपको गिवन है, आपको कह रहा है वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ दिस, तो आपको dv बाई dt भी गिवन है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर आर। dv बाई dt गिवन है, r आपका h बाई 2 है, v क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लक्ष्य भैया आर की वैल्यू क्या है h बाई 2, v क्या हो गया 1/3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच, 1/12 पाई एच क्यूब, 1/12 पाई एच क्यूब। यहां से फर्दर dv बाई dt आपको चाहिए, dv बाई dt क्या हो जाएगा 1/12 पाई 3h स्क्वायर मल्टीप्लाई में dh बाई dt, 1/12 पाई 3h स्क्वायर dh बाई dt, dv बाई dt आपका है 5, 1/12 पाई 3 h स्क्वायर की h की वैल्यू क्या डालनी है 4 इंटू 16 dh बाई dt, dh बाई dt आपके पास आ गया है 5/4 पाई सेंटीमीटर पर आर इंक्रीज होगा। dh बाई dt पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22, 7 ऊपर चला जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ गया 35/88 सेंटीमीटर पर आर। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि आप क्या करेंगे, यू विल कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द सिंगल वेरिएबल। वो सिंगल वेरिएबल क्या है, एच की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करा। सर एच में क्यों किया, एच में करने का कारण ये था कि आपका dh बाई dt ही निकालना है आपने। वॉल्यूम आ गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसे सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने किसका यूज करा है, इस वाले एंगल का, tan इनवर्स 0.5 वाले का। राइट एवरीवन, क्लियर? हाँ जी, यस। Water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle pi by 4। एक सेमी वर्टिकल एंगल आपको दे रखा है, कोनिकल फनल है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है अल्फा पाई बाय 4। ये उसकी रेडियस होगी, हाइट होगी स्लैंटेड। इसमें भी पानी भरा हुआ है, जैसे जैसे पानी नीचे से एक एक बूंद करके गिरता जाएगा, ये एरिया आपका जो CSA में है, ध्यान दीजिए, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, तो उसका CSA क्या होगा, कम होता जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। नीचे लेते जाएंगे क्या होगा, चीजें डिक्रीज होते चले जाएंगे, एरिया डिक्रीज होगा। तो वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दैट मीन्स एरिया इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट। और एरिया कौन सा है, एरिया यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा भाई साहब CSA, CSA नहीं काउंट होगा। To tiny hole to the vertex in the bottom when the slant height of water is 4 सेंटीमीटर। जब स्लांट हाइट 4 है तब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लांट हाइट आपको निकालना है। तो काम करते हैं यहाँ पे, लेट आर रेडियस, एच नॉर्मल हाइट, एल जो है वो आपका हो गया स्लांट हाइट, आर रेडियस एच हाइट एल स्लांट हाइट हो गया, ठीक है। आर एच एल तीन चीजें आपके पास आ गई। अगली चीज आप देखेंगे, रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट तीन चीजें हैं आपके पास। आपको ds अपॉन dt, एस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, CSA ऑफ कोन को। ds बाई dt आपको दे रखा है -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, dl बाई dt आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है dl बाई dt। अब CSA क्या होता है, CSA होता है पाई आर एल। आपको क्या गिवन है, आपको ds अपॉन dt गिवन है, आपको गिवन भी ds अपॉन dt है, पाई आर एल है। दो अलग अलग वेरिएबल में तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। उसके लिए आप आएंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे फिगर बन गई है ABC, ऐसे करके ले लीजिए ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये आपका R है, ये आपका L है, ये H है, ये एंगल पाई बाय 4।
साइन अल्फा जो है वो r अपॉन एल होगा। साइन पाई बाय 4 कितना है? साइन पाई बाय 4 r अपॉन एल 1/√2 r/l। रेडियस क्या हो गया? l अपॉन √2। सरफेस एरिया था पाई आर एल, सरफेस एरिया हो गया पाई एल स्क्वायर अपॉन √2। ds अपॉन dt हमें गिवन है। ds अपॉन dt क्या होगा? 2 पाई एल अपॉन √2 dl बाय dt। ds बाई dt आपका कितना है? -2। ds बाई dt कितना है? -2 है। 2 पाई अपॉन √2 l। l कहाँ गया? l की वैल्यू कितनी डालनी है? मतलब स्लांट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। dl बाई dt निकालना है स्लांट हाइट एट 4 पे, यहाँ पे 4 डाल दीजिए, dl बाई dt आपका आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड dl बाई dt -√2 176 7 ऊपर। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। आप इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर भी छोड़ सकते थे, निकाल सकते थे। लाइन जरूर लिखना, आंसर शीट में लिखना बहुत जरूरी है। द स्लांट हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -√2 अपॉन 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ जी बोलो। यहाँ एक छोटी सी एरर है, इधर 4 पाई आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, -√2 अपॉन 4 पाई आएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, -7√2 अपॉन 88। हाँ जी बोलो। नहीं वॉल्यूम नहीं, क्वेश्चन देखो वॉल्यूम तो कम हो रही है साथ साथ, बट जो उसका कॉन्टैक्ट वाला एरिया वो भी तो कम हो रहा है। देखो यार पानी है, थोड़ा सा पानी बाहर जाएगा तो ये वाला जो कॉन्टैक्ट एरिया वो डिक्रीज नहीं होगा। अरे कैसी बातें कर रहा है? अरे यार कैसी बातें कर रहा है? ग्लास में पानी डालते हो तो उसका एरिया भी तो साथ साथ कर्व सरफेस एरिया भी तो इंक्रीज हो रहा होता है। आपने ग्लास में पानी लिया, उसमें तो पानी डाला तो क्या होगा? धीरे धीरे वाटर का लेवल जब बढ़ेगा तो उसका कॉन्टैक्ट वाटर कॉन्टैक्ट एरिया भी तो बढ़ेगा। देखो इधर आओ, इसके अंदर आप पानी डालोगे उस बॉटल के अंदर, धीरे 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 जब पानी इतने लेवल पे आ जाएगा तो पानी का सरफेस एरिया ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो जब बाहर जाएगा तो बाहर जब आएगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज भी तो होगा। तो बॉटल है ना। हाँ तो कोन है तो कोन में से तो वेसल का तो एरिया कॉन्टैक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़िए। वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम द कोनिकल फनल। हाँ वाटर का जो सीएस कोन का नहीं हो रहा, वेसल का थोड़ा डिक्रीज होगा, वाटर का सरफेस एरिया। ठीक है चलो भाई। और एक और बात, सेमी वर्टिकल एंगल, फाइंड द एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में रहनी चाहिए, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कराई गई है ताकि आप मल्टीपल वैल्यूज ना निकालें। विच इंक्रीजेस एज फास्ट एज दैट साइन, मतलब कह रहा है डी थीटा बाई डी टी जो है इट इज इंक्रीजिंग ट्वाइस एज इट्स साइन। एंगल इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन इज चेंजिंग। डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया? 2 sin थीटा डी टी। डी थीटा बाई डी टी नॉर्मल रहने देते हैं, 2 cos थीटा डी थीटा बाई डी टी कैंसिल। cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, थीटा हो गया π/3 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 रहता है। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। चलो क्वेश्चन में आ गया रिजल्ट। A vertical plane, sorry, an Air Force plane is ascending vertically above at the rate of 100 km/h। ये प्लेन मान लो है नहीं वैसे, है ना, ऐसे ऊपर ऊपर जाता रहेगा।
एयरफोर्स प्लेन है, एयरफोर्स प्लेन जाता है अरे वर्टिकली ऐसे पड़ रहा है ना, तू मान लेना यार, तू जाता है ऐसे, वो ऐसे उड़ जाता है सीधा, वो ऐसे भी जाता है, पर एयरफोर्स के प्लेन लॉन्गिट्यूडली भी बढ़ते हैं, महंगे होते हैं बेटा। हाँ क्या हो गया, बस चुप हो जा। एन एयरफोर्स प्लेन इज असेंडिंग वर्टिकली अबव द, ऐसे बढ़ रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। प्लेन यहां से बढ़ना शुरू हुआ, अब जब प्लेन बढ़ेगा तो विजिबल एरिया ऑफ द अर्थ धीरे 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 इंक्रीज होता है। तो जो प्लेन इंक्रीज हो रहा है तो आपको गिवन क्या है, dh बाई डी टी 100 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है जिस स्पीड से हाइट इंक्रीज हो रही है, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r किलोमीटर, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ये जो एरिया है वो आपका इंक्रीज होता रहेगा, राइट। और जो विजिबल एरिया है वो आपको क्वेश्चन ने गिवन दे रखा है 2 पाई r स्क्वायर h अपॉन में h प्लस r, ये आपका विजिबल एरिया इंक्रीज हो रहा है। आपसे पूछ रहा है हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एट 3 मिनट्स आफ्टर इट स्टार्टेड, मतलब 3 मिनट्स के बाद किस रेट पे एरिया इंक्रीज हो रहा होगा, गिवन विजिबल एरिया इस तरीके से है। तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, आपको dA बाई डी टी निकालना है आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक, राइट, और आपको dH बाई डी टी दे रखा है। अब बात ये आती है कि 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो इसका मतलब आता है, ध्यान देना, dH बाई डी टी आपका 100 किलोमीटर पर आवर है, इट मीन्स जो आपकी हाइट है, हाइट इज इंक्रीजिंग आज 100 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, तो हाइट ऑफ प्लेन आफ्टर 3 मिनट्स, आपको dA बाई डी टी निकालना है आफ्टर 3 मिनट्स, और 3 मिनट्स के बाद आपकी एक हाइट होगी, वो आपको इस वाले रिलेशन से निकलेगी, dA हाइट ऑफ द प्लेन आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के बाद क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 60 इंटू 3, दैट मीन्स प्लेन की हाइट क्या होगी, 5 किलोमीटर होगी, कितनी होगी, 5 किलोमीटर। और आपको बेटा जी निकालना क्या है, अब आपको निकालना है dA बाई डी टी एट h इज इक्वल्स टू 5 पे, ठीक। आपको कह रहा है हाइट ऑफ द प्लेन आफ्टर 3 सेकेंड्स, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के बाद हाइट ऑफ द प्लेन क्या है, 5 किलोमीटर, विजिबल एरिया आपको गिवन है, आपको विजिबल एरिया गिवन है, ये क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर h अपॉन में h प्लस r, dA बाई डी टी कैसे जाएगा 2 पाई r स्क्वायर h प्लस r dH बाई डी टी माइनस h एज इट इज dH बाई डी टी अपॉन में h प्लस r का होल स्क्वायर। dA बाई डी टी कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर, h dH बाई डी टी माइनस h dH बाई डी टी कट जाएगा, r dH अपॉन डी टी h प्लस r का होल स्क्वायर। आपको dA बाई डी टी निकालना है 8 h इज इक्वल्स टू 5 पे, तो 2 पाई r स्क्वायर r क्यूब इंटू h क्या है 5 प्लस r होल स्क्वायर, और dH बाई डी टी आपको पहले ही गिवन था, कहाँ गया, खो गया, dH बाई डी टी कितना गिवन है आपको 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपका आंसर आ गया 200 पाई r क्यूब अपॉन 5 प्लस r स्क्वायर, इतना एरिया इंक्रीज हो रहा होगा उस पॉइंट पे, ठीक। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को ध्यान से देखना था। क्वेश्चन देखेंगे,
आपको कह रहा था एन एयरफोर्स प्लेन इज इंक्रीजिंग, हाइट इज इंक्रीजिंग, दैट मींस डी एच बाई डी टी दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ आर कांस्टेंट है, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग विजिबल आफ्टर द 3 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट। गिवन विजिबल एरिया ए हो गया 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में आर प्लस एच, ए है 2 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में एच प्लस आर, डी एच बाई डी टी आपको निकालना है 100 किलोमीटर पर आवर, इंक्रीजिंग हाइट ये रही 100 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, 3 मिनट्स में कितनी हाइट इंक्रीज हो रही होगी 5 किलोमीटर। डी ए बाई डी टी कहाँ निकालना है 5 पर। डी ए बाई डी टी के लिए आपको कुछ सोचना नहीं था, सीधा सीधा एरिया विजिबल आपको दिखाई दे रहा था। 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाया, एच प्लस आर एज इट इज, डी एच बाई डी टी माइनस एच एज इट इज, आर तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डी एच बाई डी टी सॉल्व करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी एच बाई डी टी एच प्लस आर होल स्क्वायर, डी ए बाई डी टी आपने सिंप्लीफाई सॉल्व यहाँ पे कर लिया। ठीक है, आई बात समझ में, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। थैंक यू। Two men M1 and M2 start with the velocity v at same time from the junction of the two roads. They are inclined at an angle of 45 degree to each other. दो रोड्स हैं, they are inclined at an angle of 45 degree to each other. एक पर्सन M1 यहां से गया, एक पर्सन M2 यहां से गया, इनके बीच का डिस्टेंस है x। कह रहा है फाइंड द रेट एट विच दे आर सेपरेटेड, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट dx by dt। और स्पीड क्या है, स्पीड है v, स्पीड क्या है v। क्लियर, आई बात समझ में। तो ऐसा है, ध्यान देंगे, ये वाली स्पीड v हो गई, m1 यहां से गया है, m2 गया इस रास्ते से। क्लियर, दोनों की रेट ऑफ मूविंग क्या है, सेम है, मतलब ये डिस्टेंस अगर y यहां कवर कर रहा है तो ये भी y डिस्टेंस यहां कवर कर रहा है, और dy बाई डी टी क्या है v है, dy बाई डी टी कितना आएगा आपके पास v आएगा। दोनों की सेम स्पीड है, सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे दूर जाते रहेंगे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है x है। अब x और y के बीच का रिलेशन अगर मिल जाए तो हम लोग कर ले। तो x और y के रिलेशन के लिए आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर इसके बीच का एंगल थीटा है तो इसका एरिया होता है हाफ लेंथ ऑफ ए बी इंटू लेंथ ऑफ ए सी साइन थीटा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। आपको बोल देगा दो साइड दे देगा, उनके बीच के एंगल बोलेगा, तो उसका एरिया होता है हाफ ए बी इंटू ए सी साइन थीटा। और ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो हाफ बी सी साइन थीटा आप इसका एरिया बता सकते हो। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे कॉस ए एंगल है, एक ट्रायंगल है, उसमें कॉस ऑफ ए का फॉर्मूला होता है सामने वाली साइड ए स्क्वायर माइनस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर अपॉन में 2bc। अगर आप कॉस ए निकाल रहे हैं, जो भी एंगल निकाल रहे हैं, उसके ऑपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर कर देंगे अपॉन में 2bc। ठीक, ये कोसाइन फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को 11th क्लास में पहले पढ़ाया जाता था, बट लेकिन अब काट दिया गया है, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। तो कॉस 45 डिग्री जो है वो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy। cos 45 डिग्री विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। cos 45 डिग्री आपका 1/√2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में 2xy। ठीक, क्लियर। अब यहां पे वन बाय रूट टू एक्स अपॉन
ऐसे कर लो 2xy इज इक्वल टू √2 x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, ओके। एक सेकंड, यहाँ पे भी ये 2y स्क्वायर आएगा, एडजेसेंट साइड y है, ये गलती हो गई, 2y स्क्वायर। ये कोसाइन फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, एक सेकंड। नहीं नहीं, 1/√2 x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं? नहीं, एरिया वाला न्यूज होगा ना बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस सेपरेट हो रहा है। तो आपके पास 2y स्क्वायर अपॉन में √2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? √2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, x स्क्वायर √2 प्लस 2y स्क्वायर, x स्क्वायर 2x dx बाई dt, √2 प्लस 2 y स्क्वायर 2y dy बाय dt, 2 2x dx बाई dt, √2 प्लस 2y बाय dt। ठीक, तो dx बाई dt कितना हो गया? √2 प्लस 2 dy बाई dt क्या है? 2 तो कैंसिल कर दो, vy अपॉन x। ठीक, ओके, क्लियर हुआ? एक मिनट चेक कर लें। हमें x और y में आंसर नहीं देना ना, एक सेकंड रुको। यहाँ पे इसको ऐसे करो, x क्या हो गया? x स्क्वायर y स्क्वायर √2 प्लस 2, x क्या हो गया? y अंडर रूट में √2 प्लस 2। आपको dx बाई dt चाहिए, x और y का कोई रिलेशन नहीं था इसलिए v में ही देंगे। dx बाई dt dy बाई dt रूट में 2 प्लस √2, आपका dx बाई dt कितना हो जाएगा? v अंडर रूट में 2 प्लस √2। ये आपका रेट है जिस रेट पे वो सेपरेट आउट हो रहे होंगे। नहीं, वो एक्चुअली एक्स और वाई में आंसर नहीं देना आपको क्वेश्चन में। हाँ, हाँ एक बार आइए साइन और कोसाइन वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। ए बी सी कॉस ए क्या होगा? एक सेकंड बेटा, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। अगर इस एंगल का निकाल रहे हैं तो कॉस ए क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। और एरिया क्या होगा? एरिया होगा हाफ बी इंटू सी साइन ऑफ ए, हाफ सी इंटू ए साइन ऑफ बी, हाफ ए इंटू बी साइन ऑफ सी। दो साइड के बीच वाला एंगल लिया जाता है। ठीक, थैंक यू एवरीवन।